ट्रेलर रिव्यू करने के साथ साथ इस सीरीज़ में आपको कौन से टाइटन्स देखने को मिलने वाले हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, ये सीरीज़ मॉन्स्टर वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्टेड है और इसमें आपको गॉडजिला भी देखने को मिलेगा। गॉडजिला 1 में जो डिस्ट्रक्शन आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, और अब तक हमने जितने भी टाइटन्स देखे हैं वो छोड़ के दूसरे टाइटन्स भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ मोस्टली मोनार्क कंपनी पर फोकस करती है, मतलब मोनार्क की स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये हमें इसमें जानने को मिलेगा। अब तक हमने मॉन्स्टर वर्स में जितने भी इवेंट्स देखे हैं उन सारे इवेंट्स के बाद मोनार्क ने वहाँ पर क्या क्या रिसर्च की ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस सीरीज़ में 10 एपिसोड्स होने वाले हैं, तो अब तक मॉन्स्टर वर्स में हमने जो भी कुछ देखा है वो छोड़ के बहुत कुछ नया हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ट्रेलर मुझे परफेक्ट लगा, इससे बढ़िया मॉन्स्टर वर्स फैंस के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। विजुअल इफेक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं और इसमें हमें बहुत ही खतरनाक टाइटन्स देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल हमें हॉलो अर्थ के बारे में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा, क्योंकि हॉलो अर्थ के भी कुछ मॉन्स्टर्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जब गॉडजिला सैन फ्रांसिस्को में आता है तब यहाँ पर हम मोनार्क के एजेंट्स को देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कैमरा पर भी हम मोनार्क का लोगो देख सकते हैं। इस सीरीज़ की जो मेन कैरेक्टर है उसके पिता भी मोनार्क में काम करते थे और उन्हें हमने कॉन्ग मूवी में देखा था। तो यहाँ पर उनकी बेटी उनके बैग को देख रही है जहाँ पर मोनार्क का लोगो है। इस सीन में हम एक शिप को देख पा रहे हैं जिसे खींच कर यहाँ पे लाया गया है, और यहाँ पर एक ऐसा टाइटन है जिसे हमने अब तक मॉन्स्टर वर्स में नहीं देखा है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन जैसा टाइटन है और वो शायद उड़ भी सकता है। इस सीन में हम उसे उड़ते हुए देख सकते हैं और उसकी पूंछ भी बहुत अलग है। इस ड्रैगन जैसे टाइटन के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ट्रेलर के एक सीन में हम हाथ जैसे निशान वाले एक मैप को देखते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर लड़की के डैड रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग इसे पुरानी कैमरा फिल्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर तबाह हो गई है। तो गॉडजिला 1 में एंडिंग में जो फाइट हुई थी और फिर उसके बाद गॉडजिला चला गया, ये उसके बाद का सीन है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल रियल लगता है। इस सीन में कांच पर आप जो डॉट्स देख सकते हैं उसकी मदद से वो मैप पर लोकेशंस देख रहे हैं। तो ये सारे लोकेशंस टाइटन्स के हो सकते हैं, मतलब इन सारी जगहों पर कोई ना कोई टाइटन है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन सारी जगहों से आप हॉलो अर्थ में जा सकते हैं, मतलब जहाँ से भी आप हॉलो अर्थ में एंटर कर सकते हैं ये वहाँ का लोकेशन है। फिर अगले सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि उन्हें यहाँ पर हॉलो अर्थ का एक लोकेशन मिल चुका है, और यहीं पर एक वर्म जैसा बड़ा टाइटन आपको देखने को मिलता है जिसके मुंह के ऊपर टेंटेकल्स है। मेरे ख्याल से यही टाइटन इस सीरीज़ का सबसे मेन विलन है। ये टाइटन हमेशा बर्फ़ में रहा है और इसी वजह से इसके पास ऐसी पावर है जो आपको पूरी तरीके से जमा सकती है, जैसे कि इस सीन में यह आदमी बर्फ़ की तरह जम रहा है। और इस सीरीज़ का दूसरा जो मेन कैरेक्टर है हो सकता है कि वो गॉडजिला को मारना चाहता है। इस सीन में ज़मीन फट रही है, मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई टाइटन है। और एक सीन में हम गॉडजिला को भी यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। तो इसी जगह पर गॉडजिला और उस दूसरे टाइटन की भी लड़ाई होगी। गॉडजिला 1 में जो पावर प्लांट नष्ट हो गया था उसी सीन में हम मेन कैरेक्टर्स को जाते हुए देख सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ से गॉडजिला 1 का विलन म्यूटो बाहर निकला था, और यहीं पर हम कुछ अंडों को देख सकते हैं जिनमें से बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत सारे हैं और इस कैरेक्टर के पैर को भी ये पकड़ लेते हैं, तो शायद ये नहीं बच पाएगी। इसके बाद हम इस ट्रेलर का सबसे परफेक्ट सीन देखते हैं जो अब तक का मुझे मॉन्स्टर वर्स का सबसे बेस्ट सीन लगा। ऐसा सीन अब तक आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। और फिर इसके बाद गॉडजिला रोर करता है। तो दोस्तों मुझे ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेलर लगा और हमें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइटन्स देखने को मिल रहे हैं। मैं इस ट्रेलर को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। आपको इस ट्रेलर के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।